सबसे पहले तो इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट का एक हिस्सा ऐसा है कि मैंने वो आपको अक्टूबर 2021 में बताया था। जब मैंने अक्टूबर 2021 में उसका तज़किरा किया था तो उस वक्त हुआ क्या था? उस वक्त ये हुआ था कि मेरे ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन आया था और मुझे यहाँ तक कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप रियासत के साथ खड़े हैं या किसके साथ खड़े हैं। तो मैंने उनसे ये कहा था कि मैं तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ और जो बात मैं कह रहा हूँ मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कह रहा हूँ और वो बात मुझे दुरुस्त लगती है। मैं पूरी कन्विक्शन के साथ ये बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद काफ़ी दबाव मेरे पे डाला गया। वो वीलॉग मौजूद है, अगर आप चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने कहा था 10 ऐसी चीज़ें जिसमें इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के आपस में या इमरान खान साहब के ऊपर 10 ऐसी चीज़ें जिन पे उन पर दबाव डाला गया है या उनके साथ जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं। उनमें उस्मान बुज़दार भी एक चीज़ थे, उसमें कुछ और इशूज़ भी थे। मैंने ये भी कहा था कि इमरान खान पे एक दबाव ये भी था कि इसराइल के मामले में गुंजाइश पैदा की जाए। उन पे दबाव ये भी था कि कश्मीर को भूलकर भारत के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाए जाएं। एक दबाव ये भी था कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को ज़्यादा बेहतर बनाया जाए और चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए। इस किस्म के मुतालबात थे, दीगर और बहुत सारे थे। वो सी पैक को जो है वो डाउन किया जाए। ये कुछ अंदरूनी और कुछ बैरूनी दबाव इमरान खान साहब के ऊपर थे। अब इमरान खान साहब ने एक पोल खोल दिया है, वो मैं इस वीलॉग में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये सुनिए कि 90 रोज में इलेक्शन ना हुए तो हम सड़कों पर होंगे। ये इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है। सहाफ़ियों से मुलाकात की इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन ना करवाए गए तो मुल्क में आइन नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, जबकि हम सड़कों पर होंगे। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते थे, इसलिए मामला खराब हुए। जनरल बाजवा के खिलाफ एहतसाब फौज के अंदर से होना चाहिए। इमरान खान का कहना था कि अब ये जनरल बाजवा भारत के साथ दोस्ती चाहते थे, इसलिए मामला खराब हुए। यानी मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ रीजंस हैं इमरान खान साहब और जनरल बाजवा की दूरी की। एक तो इमरान खान साहब ने जब कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, वो बिल्कुल पसंद नहीं आया जनरल बाजवा को, और जनरल बाजवा अमेरिकन कैंप के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे। यानी उन्होंने जनरल बाजवा से कई लोगों ने जो मुलाकातें की, तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या कहा करते थे। वो ये कहते थे कि मैं वेस्टर्न कैंप को ये कहता हूँ या अमेरिकन को, और जब मैं मिलता हूँ मगरबी ममालिक को तो मैं उनको ये कहा करता हूँ कि हम आपकी ज़ुबान भी बोलना जानते हैं, हम पेंट शर्ट भी आपकी तरह कपड़े पहनते हैं, टाई कोट भी आपकी तरह पहनते हैं, हम अपने कल्चर को आपके ज़्यादा करीब रखते हैं, तो आप हमें उन लोगों से क्यों ताल्लुकात बनाने या बढ़ाने देते हैं या मौका देते हैं जिनकी हम ज़ुबान नहीं जानते, जिनकी तरह के हम कपड़े नहीं पहनते, जिनके कल्चर को हम नहीं पहचानते। तो ये इशारा जो है बाजवा साहब का चाइना की तरफ, रशियंस की तरफ होता था, जिनकी ज़बानें हम नहीं जानते तो हम उनके कैंप में क्यों जाएं, हमें तो उस कैंप में जाना चाहिए जिनकी ज़बान हम जानते हैं। यानी अंग्रेज़ी हम अपने स्कूलों में पढ़ाते हैं, यूनिफॉर्म उनकी तरह का पहनते हैं। तो ये जनरल बाजवा साहब का एक तरीकाकार था। चाइनीज़ को भी वो इसी तरह बातें करते थे। तो बाजवा साहब खुद भी ये कह सकते हैं कि वो सबको गोलियाँ फिट करते थे, यानी जिसको भी मिलते थे उसी के हो जाते थे। जिसको मिलते थे उसको ऐसी कहानी फिट करते थे कि मेरे से बेहतर आदमी कोई नहीं है और मेरे से ज़्यादा आपको किसी और से फ़ायदा नहीं होगा। तो बाजवा साहब का ये तरीका वारदात था। इसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ। पाकिस्तान में एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। इमरान खान साहब ने अब बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली कह दिया है कि भारत के साथ ताल्लुकात के मामले में, और ये मुझे अच्छी तरह याद है, सहाफ़ी बैठे हुए थे, बाजवा साहब ये बात कर रहे थे, तो वहाँ हमने ये सवाल किया था कि 70 साल हमें चूरन बेचने पर पाकिस्तान को लगाया, 70 साल पाकिस्तानियों को ये बताया कि कश्मीर को आज़ादी लेकर दी जाएगी और भारत के साथ जो है वो ज़बरदस्ती कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। अब बाजवा साहब आप ये चाहते हैं कि जाकर पब्लिक को ये बताया जाए कि जनाब जो ताल्लुकात हैं वो भारत के साथ बेहतर होने चाहिए और कश्मीर को अभी पीछे रख लें, पहले ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर लें, पहले तिजारत करें, आगे बढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर वाला मामला